और जो सांप होते हैं उनके पास हमारी तरह सूंघने के लिए नाक तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जीभ बाहर निकालकर जो हवा में, एयर में मौजूद जो कण होते हैं उनसे गंध का यानी स्मेल का पता लगाते हैं। और इसकी गंध इतनी तीखी होती है, इतनी बेचैन करने वाली होती है, वो क्या करते हैं, वहीं से यू टर्न ले लेते हैं। क्लियर? आपको एक लंबी स्टिक लेनी है और उससे जो आपके गमले का किनारा है उसको टैप करना है। अगर कोई सांप अंदर है तो वो उसकी आवाज सुनकर डर कर वहां से भाग जाएगा। ठीक है? लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, मिथ है। विज्ञान कहता है कि इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। जो सांप होते हैं वो भगवान की बनाई हुई एक सुंदर रचना है। वो भी तो बस जीने के लिए एक सूखी जगह ढूंढ रहे होते हैं। ये बहुत ही एक नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है सांप को भगाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। बारिश का मौसम पौधे के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे लिए सावधान रहने का भी है। एक्चुअली इस मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, तो वे अपनी जान बचाने के लिए सूखी जगह ढूंढते हैं और अनजाने ही हमारे बगीचों में या हमारे गमलों के पीछे वो आकर बैठ जाते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहती कि गार्डनिंग के आपके इस खूबसूरत शौक के बीच कोई भी अनहोनी हो या आपके परिवार पर कोई आँच आए, क्योंकि आप सब सिर्फ मेरे व्यूवर्स ही नहीं हैं, मेरा एक परिवार है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि गार्डनिंग करते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है और सांपों को बगीचे से दूर रखने के घरेलू तरीके क्या हैं। वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स, उपाय जाने के बाद में पहले हम ये समझते हैं कि सांप हमारे बगीचे में या हमारे गार्डन में आते क्यों हैं। देखिए, इसके मेनली 3 कारण होते हैं। पहला तो कारण ये है कि वो अपने आप को छिपने की जगह तलाशते हैं। जैसे अगर सांप को ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पसंद होती है और बरसात में क्योंकि पानी भर जाता है, जमीन गीली हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो वो सूखे की तलाश में अपने बिलों से निकल जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो बड़े गमले हो गए उनके पीछे छिप जाते हैं। या कहीं आप देखेंगे, हम जैसे गार्डन को हमने साफ किया, गार्डन वेस्ट हम लोग इकट्ठा करके रख देते हैं, जो कचरा होता है, तो ये उनके छिपने की बहुत अच्छी जगह होती है। जैसे आप ये ढेर देख रहे हैं, पूरा ढेर भरा हुआ है, काफी दिन तक एज इट इज अगर वो रहा तो वो अपनी जगह तलाशेंगे और इसके बीच छुप जाएंगे। या कोई बड़ा गमला है उसमें छुप जाते हैं, ईंटों में छुप जाते हैं। एक कारण ये भी है कि जैसे बारिश होती है तो कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे बहुत ज्यादा आते हैं, तो सांप इन्हीं का शिकार करने के लिए गार्डन में आते हैं। अच्छा, एक आपको नंगे पैर नहीं चलना है। अक्सर हम सोचते हैं कि चलो 2 मिनट का ही तो काम है, एक सूखा पत्ता ही तो हटाना है, और बिना ग्लव्स के हाथ डाल देते हैं। देखिए, बारिश में गलती कभी मत करना। हमेशा मोटे गार्डनिंग ग्लव्स और रबड़ के बूट्स पहनकर गार्डन में जाना है। तीसरा, बगीचे में सूखी पत्तियां हैं तो देख रहे हैं मुझे, मैं एक होल बना रही हूँ अपने गार्डन में, गड्ढा बना रही हूँ। तो अगर सूखी पत्ती हैं, टूटे गमले हैं या कबाड़ इकट्ठा हो गया है पूरा, तो ये जो है इनका घर बन जाता है सांप का। तो आपको बारिश के आते ही सबसे पहले बगीचे की सफाई करनी है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा गार्डन वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो मैं जमीन में अच्छा गड्ढा बनाऊंगी। और ये देखिए, मेरा पहला, ये देख रहे हैं आप कितना मेरा ऑलमोस्ट कंपोस्ट तैयार हो चुका है। जितना भी मेरा गार्डन वेस्ट होता है सब मैं गड्ढा करके उसको मिट्टी में दबा देती हूँ। ये देखिए कितना ये तैयार हो ही चुका है, पहला आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, अब मैं इस गार्डन वेस्ट मेरा जितना भी है इसको मैं इस गड्ढे में डाल दूंगी। ये देखिएगा, ये ऐसे इसको सब निकाल के, और ये मेरा बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। मुझे मार्केट से या कहीं से मुझे कंपोस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो देख रहे हैं निकल रहे हैं, इसमें से भी कीड़े निकल रहे हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों का बरसात में कहीं भी कचरा इकट्ठा होना, ईंटें इकट्ठा होना, तो ये उनका एक घर बन जाता है। तो मैं इसको अच्छे से अब दबा दूंगी। इसको अब मैं मिट्टी से कवर कर रही हूँ, आप देखिए अच्छे से मैं इसको दबाऊंगी और फिर आप देखेंगे मेरा कितना बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और दूसरी बात, कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह
नहीं मिलती तो हम सेफली, मैं परिवार हमारा सेफली रहता है। ये देखिएगा, इसको मैं अच्छे से ढक देती हूँ। तो ये जो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है वो आपको साफ सफाई रखनी है, नंगे पैर आपको नहीं चलना है, गार्डनिंग ग्लव्स लेने हैं। अब मैं बात करूंगी एक गमले को छूना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी गमले को आप सीधा हाथ से पकड़कर आपको नहीं खींचना है। आपको एक लंबी स्टिक लेनी है और उससे जो आपके गमले का किनारा है उसको टैप करना है, थपथपाना है। आप स्टिक से थोड़ा आवाज़ भी करें, गमले को हिलाएं। अगर कोई सांप अंदर है तो वो उसकी आवाज़ सुनकर डर कर वहाँ से भाग जाएगा। ठीक है। अब स्टिक से टैप के बाद एकदम आपको हाथ नहीं डालना है, कम से कम आपको 30 सेकंड का वेट करना है। अगर सांप को निकलना होगा तो अपनी जगह से हिल जाएगा या बाहर आ जाएगा। गमले को उठाते हुए अपना फेस दूर रखना है और निचला हिस्सा अपनी तरफ नहीं झुकाना है। आपको करना क्या है, अपने पौधे को नीचे से थोड़ा खाली रखना है। आप मेरी क्यारी, गुलाब की क्यारी देख रहे हैं, कितनी क्लीन है, कितना साफ, कोई देसी घास नहीं है। और जो बेल या जो टहनी, जो शाखा जमीन को टच कर रही है, छू रही है, उसको ट्रिम कर देना है। आप देख रहे हैं मेरे, हालांकि आप देख रहे हैं मिर्ची लग रही है, कितना फूल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कितना साफ कर दिया है ताकि जमीन बिल्कुल क्लियर दिखे। एक्चुअली साफ जमीन अगर आपकी होगी तो सांप कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कोई उनको देख ना ले। तो करना क्या है, आपको नीचे जो ब्रांचेस टच हो रही हैं उनको कट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, जितने भी गमले आपके नीचे रखे हैं उनको उठाकर आपको स्टैंड पे रख देना है। एक्चुअली गमले के नीचे नमी होती है, अंधेरा होता है और मेंढक और कीड़े मकोड़े आते हैं और उनको खाने के लिए सांप वहाँ आते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एक लकड़ी का स्टैंड ले लें, आप आयरन का ले लें, अपने गमले उठाने हैं और उन स्टैंड पे रख देना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊपर आपका गमला होना चाहिए। आप वहाँ रोज़ झाड़ू लगा सकते हैं, फिनाइल नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं। एक फ़ायदा, सांप के छिपने की जगह ख़त्म हो जाती है। पौधे में पानी देना बहुत आसान हो जाता है, गार्डन भी साफ और सुंदर दिखता है। तो आप स्टैंड पर, फ्रेंड्स मैं बात करूंगी इस सांप को भगाने के लिए घरेलू नुस्खे की। देखिए, केमिकल वाले जहर से बेहतर है ये सुरक्षित और साइंटिफिक तरीका जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें लेना है 1 कटोरी लहसुन की कलियाँ और 1 बड़ा प्याज। ठीक है। अब इसको पीछे का हम असली साइंस जानेंगे। देखिए, लहसुन और प्याज में भारी मात्रा में सल्फर होता है और सल्फोनिक एसिड होता है। और जो सांप होते हैं उनके पास हमारी तरह सूंघने के लिए नाक तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जीभ बाहर निकालकर जो हवा में, एयर में मौजूद जो कण होते हैं उनसे गंध का यानी स्मेल का पता लगाते हैं। और इसको हम कहते हैं जैकबसन ऑर्गन। तो जब सांप इस लहसुन प्याज की तेज गंध के संपर्क में आते हैं तो सल्फर की वजह से उनका ये सेंसरी सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और इसकी गंध इतनी तीखी होती है, इतनी बेचैन करने वाली होती है, वो क्या करते हैं, वहीं से यू टर्न ले लेते हैं। क्लियर। अब हमें बात करूंगी इसको बनाना क्या कैसे है। देखिए, आपने देखा मैंने 1 कटोरी लहसुन की कलियाँ निकाल ली हैं, ठीक है, और 1 मैंने उसको प्याज ले लिया है। अब हमें इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाकर उसको स्प्रे बोतल में डाइल्यूट करके भर देना है। बहुत इजी है बनाना। और 2 कप पानी उसमें मिला लेना है, महीन कपड़े छलनी से छानकर आप देख रहे हैं स्प्रे कर देना है। ध्यान रखिए, स्प्रे बोतल का जो नोजल है वो ब्लॉक ना हो। तो ये हमारा होममेड स्नेक रिपेलेंट तैयार हो जाता है। इसको आप गमलों में स्प्रे कीजिए, जड़ों के पास स्प्रे कीजिए, जो घर की बाउंड्री है उस पर स्प्रे कीजिए, और कीमती जो पेड़ पौधे हैं, बगीचे की बाउंड्री, घर के हर कोने में इसका स्प्रे कर दीजिए, जहाँ से कि आपको लगता है यहाँ से सांप आ सकता है। और ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। अब मैं बात करूँगी एक मिथ की। क्या आपके घर के गमले में पीछे रखी फिनाइल की गोलियां सच में सांप को दूर भगा सकती हैं?
अक्सर लोग मानते हैं कि जो फिनाइल की तेज़ महक होती है उससे सांप पास नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, मिथ है। विज्ञान कहता है कि इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि फिनाइल या नेफ्थलीन जैसी गोलियां सांपों को रोक सकती हैं। तो बहुत से लोग अक्सर देखा है हर गार्डन में गमले के पीछे नेफ्थलीन की गोली होती है। ये कारगर उपाय नहीं है। जो मैंने अभी स्प्रे आपको बताया है लहसुन का और प्याज का, आप उसको कीजिए। ये सिर्फ एक भ्रम है। बात करेंगे नेक्स्ट उपाय की। घर में देखिए दालचीनी होती है, लौंग होती है, उसके तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर पानी में डाल लेना है और इसको स्प्रे आपको करना है। ये बहुत ही एक नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है सांप को भगाने का। तो फ्रेंड्स, बात करूंगी चौथे उपाय की। वो है कि आप अपने गार्डन में वो पौधे लगाइए जिनकी स्मेल सांप को पसंद नहीं होती। देखिए, लेमन ग्रास आप लगाइए, मैरीगोल्ड आप यानी गेंदा लगाइए, स्नेक प्लांट लगाइए। इनकी जो स्मेल होती है वो सांप को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और मैं एक बात बताऊं फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं बोल रही हूँ, जो सांप होते हैं वो भगवान की बनाई हुई एक सुंदर रचना है। मैं कहूँ वो हमारे दुश्मन नहीं है। एक्चुअली वो करते क्या है, जो हमारे बगीचे में चूहे और जो हार्मफुल कीट होते हैं उनको खाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। वो भी तो बस जीने के लिए एक सूखी जगह ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बगीचे में कभी कोई सांप दिखाई दे तो प्लीज़ डरकर या गुस्से में उसे मारिएगा नहीं। बेजुबान पर लाठी उठाने के बजाय खुद को सुरक्षित दूरी पर रखें। करें क्या, अपने इलाके के एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या स्नेक रेस्क्यूअर को फ़ोन करें, वो उसे सुरक्षित लेकर जाएगा, जंगल में छोड़ देगा। मैं बताऊं, आपकी एक समझदारी ना किसी की जान बचा सकती है, और वो भी बेजुबान की। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकें। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपके गार्डन में कभी कोई ऐसा जीव आया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सारी ऑलमोस्ट जानकारी मैंने आपको दी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये आप मेरा स्नेक प्लांट देख रहे हैं, ये पास में मैरीगोल्ड गेंदा है। अभी आपने लेमन ग्रास देखा, तो ये प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और टाइम टू टाइम मैं ये स्प्रे करती रहती हूँ लहसुन और प्याज का, क्योंकि मेरे बिल्कुल बराबर में खाली प्लॉट हैं, तो मुझे ये सावधानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं हर 20वें दिन स्प्रे कर